Hello, dear viewers. Welcome to Mentoring the Mentors, a channel just for you, a channel to create aha moments in your classroom, a channel that will foster your teaching learning skills. My lovely educators, once again, this is Meenakshi Narula. I'm here in front of you with another innovative, engaging activity for your classrooms. So, my dear educators, today we're going to talk about picture dictation activity. You have been conducting this activity in your class as describe the picture, write about the picture. Different scenes are there. They have to develop a story also from those different scenes that you have given to them. So let us do it in some different manner. Picture dictation activity. What you have to do to conduct such activity in your class, you have to divide your class in groups or maybe in different teams. आपने दो members की एक करके team बनाई है, right? And you are having a picture with you. Picture का scene कैसा होना चाहिए? That should be familiar with the children so that they'll be able to describe जो आपको लगता है उनकी age के accordingly, उनकी class के accordingly, उनके environment के accordingly उन्होंने वो सब कुछ देखा हुआ है. Right, so they'll be able to narrate the same properly. For example, classroom का scene है, playground का scene है, कहीं आपको लगता है कि kitchen का scene है, bedroom का scene है, drawing room का scene है, road scene है, railway station है, airport का scene है. I mean, these kinds of scenes you can draw, you can print, internet पर available है. You can go ahead, you can print it, you can ask your children to draw it, or you can take help from your art teacher also, right? So this is how, I want, like, children should be drawing it, right? Maybe एक क्लास बना रही है एंड यू कैन यूज दैट फॉर अनदर क्लास, क्योंकि अपनी क्लास के जो बच्चे बनाएंगे उनको पता होगा ना हमने क्या बनाया है, राइट? एक सेक्शन ने बनाया, यू कैन स्वैप इट विद अनदर सेक्शन. सो यू विल हैव नंबर ऑफ पिक्चर्स, जैसे भी आप करना चाहें, यू वांट प्रिंट और व्हाटएवर, राइट? सो माय डियर एजुकेटर्स, उसमें अगर हमने दो टीम मेंबर है, सपोज यहाँ पर एक मैं मेंबर हूँ, एक आप हो, तो एक जो मैं मेंबर हूँ, मेरे पास एक सपोज ये पिक्चर दिया गया है एंड दिस पिक्चर हैज बीन गिवन टू मी. मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी कि आई विल बी एबल टू सी दिस इमेज, बट नॉट यू. आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, राइट? सो फिर मुझे क्या करना है? आई नीड टू डिक्टेट what is written here and you written नहीं, sorry, what is being drawn here on the paper, और आपको भी वो सुन के ड्रॉ करना है, राइट? मे बी अगर सपोज, चलो इस इमेज की बात कर लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो आपको नजर आ रही है इंग्लिश इडियम, राइट? पुलिंग समवन्स लेग. तो अगर मैं बोलूंगी कि देयर इज अ बॉय हु इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप थ्रू बाय होल्डिंग अ रोप. उसने कैप पहना हुआ है, उसने टी शर्ट पहनी हुई है, उसने शॉर्ट्स पहना हुआ है, एंड देयर इज अ गर्ल, उसने एक पोनीटेल बनाया है. आई मीन इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे, द चिल्ड्रन दे विल बी एबल टू गिव द इंस्ट्रक्शंस. सो उसको बनाने के बाद में, आई मीन यू हैव गिवन सम टाइम, लाइक दो टीम्स या तीन टीम्स या चार टीम पैरेलली काम कर रही हैं, राइट? सो आपने डिफरेंट डिफरेंट सीन्स उनको दे रखे हैं. सेम करेंगे तो वो मे बी इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट? अगर आपने वो कर दिया है, सो डिवाइड कर दिया है क्लास को, एंड अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग इट, राइट? सो जब वो बच्चे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि एज अ फैसिलिटेटर यू आर एक्सप्लेनिंग और जो बाकी बच्चे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? सो अगर इसको इजी वे में करना है, आपको लगता है क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगी अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स इन पैरेलल दे आर वर्किंग टुगेदर. सो अगर मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज ड्रॉइंग, तो उसके बाद में जब टाइम आप एंड यू विल बी एबल टू सी कि आपके जो पास पिक्चर है और बच्चों के पास पिक्चर है, उसमें कितनी सिमिलैरिटी है, उसमें कितने डिफरेंसेस हैं, नियर अबाउट वो कितना सेम है, बच्चों ने इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो किया है. फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैंने कैप बोला है तो किसी बच्चे ने कैप की जगह पर कुछ हैट ड्रॉ किया है, या किसी ने कोई मंकी कैप ड्रॉ किया है. आई मीन यू विल गेट टू नो कि बच्चों को कैसा एक्सपोजर है, वो इस चीज को कैसे विजुअलाइज करते हैं, राइट? शॉर्ट्स लिखा है, शूज लिखे हैं, और बच्चों ने किस तरीके के शूज बनाए हैं. किसी ने बूट्स तो नहीं बना दिए, मीन्स उस बच्चे को बूट्स और जो शूज हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है. यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि बच्चे विजुअलाइज कैसे करते हैं. सो दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू raise the excitement level of your class. My lovely educators, go ahead with this activity. कैसे भी करना चाहते हैं, it can be, I mean, you who will be narrating, who will be explaining what is there on the picture, or you can go ahead with the teamwork also. टीम में करेंगे तो you have to just ensure कि दूसरे बच्चे को भी मौका मिले to dictate the picture. So this is a kind of activity to foster student engagement, vocabulary enhancement as well. Picture dictation activity. Like the video,
If you really like it, hit the like button, subscribe to the channel, stay tuned. My dear educators, thank you. Have a nice day.